ये बेटा होगा तो ही वंश चलेगा, पुत्र होगा तो खानदान आगे बढ़ेगा, बेटा होगा तो ही मुक्ति मिलेगी क्योंकि गया में वही पिंडदान करेगा। थोड़ी थोड़ी सोच, जैसे जैसे लोग थोड़ा समझदार पढ़ लिख रहे हैं तो थोड़ा तो समझ रहे हैं, पर अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां बेटी पुत्री हो जाए तो मुंह लटक जाता है। ऐसे लगता है घर में छोरी नहीं, घर में चोरी हो गई हो, ऐसे मुंह लटका के बोलेंगे लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी आई तो मुंह क्यों लटका है, खुश होके बताओ। और पुत्र हो बेटा हो तो महाराज कुल दीपक पैदा हो गया, कुल का नाम रोशन करने वाला हो गया। देखो ज्यादा मुझे उस विषय में जाना नहीं, पर इतना ही बस कह सकते हैं कि कोई भी अपने बच्चों के भरोसे न रहे कि ये हमारी मुक्ति कराएगा, ये हमारा पिंडदान गया में करेगा तब हम मुक्त होंगे। अरे जीते जी कर्म ऐसे अच्छे करके जाओ कि तुम स्वयं अपनी मुक्ति स्वयं करके जाओ। किसी के भरोसे क्या जीते हो। आजकल कलयुग में कौन सा बच्चा तुम्हारी मुक्ति करा देगा। अपनी मुक्ति खुद अपने कर्मों से करो। और मैं तो ये भी कहूं अपना पिंडदान स्वयं करके जाओ। पिंडदान वो वाला नहीं, पूरी बात सुनना, कहीं वो इतनी सी वो पिंडदान तो भाई शास्त्रीय एक कर्म है, वो तो जो है वो वैसा ही होगा। पिंडदान का मतलब क्या होता है, पिंड माने शरीर। जीते जी पिंडदान का मतलब है जीते जी अपने पिंड को, अपने शरीर को खुद दान करके जाओ। किसे दान, ठाकुर जी के चरणों में दान करके जाओ। अपने इस शरीर को भगवान को दे दो, आज से हम आपके, हो गया पिंडदान। ये शरीर आज से तुम्हारा, ये जीते जी पिंडदान है। फिर वो बाद में जो चावल इत्यादि सामग्री दान वो सब होता रहे। और जीते जी शरीर को ठाकुर जी को दे दो। और जीते जी किसने अपना पिंडदान कर दिया है, भगवान को शरीर दे दिया, ये कैसे पता लगेगा बताइए। अच्छा, जैसे कोई नगर होता है, उसकी एक नगर पालिका होती है, म्युनिसिपैलिटी होती है। तो उसमें क्या होता है, शहर में नगर पालिका के कुछ लोग हमेशा राउंड पर रहते हैं। कहीं कोई लावारिस चीज पड़ी हो उसे उठा ले गए, लावारिस कोई पशु कुत्ता घूम रहा है उसको लेकर के अपने गाड़ी में डाल के नगर पालिका ले गए। तो भैया ये नगर पालिका वाले पहचानेंगे कैसे कि कौन सा कुत्ता लावारिस है और कौन सा घर का कुत्ता है। किस कुत्ते को लावारिस समझ के लेके जाना गाड़ी में डाल के। लेकिन जिस कुत्ते के गले में चेन ना हो, बेल्ट ना हो, समझ लेना ये लावारिस है, इसका कोई भी मालिक नहीं है। वैसे ही जब नगर पालिका वाले मतलब यम के दूत जब ठेला लेके लेने आएंगे धरती पे, तो सबसे पहले ढूंढेंगे कौन कौन लावारिस है। और जिसके गले में बेल्ट, चेन, बेल्ट मतलब ये तुलसी माला, ये कंठी, ये हमारी बेल्ट है, ये हमारी चेन है। ये जिसके गले में उन्हें दिख गई वो समझ जाएगा कि ये लावारिस नहीं है, इसका कोई मालिक है। ये कंठी इस बात का प्रतीक है कि हमने अपना पिंडदान भगवत चरणों में कर दिया है, हम उनके हो चुके हैं, हमने अपना जीवन उनको दे दिया है, ये इस बात का सूचक है। ये गले में चेन है हमारे मालिक के होने की, कि हमारा स्वामी वो है। और जिनके गले में नहीं है, मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं, काय को बेकार दूसरे दिन आपसे बिगाड़ू। किंतु सावधान हो जाइए, याद रखिए, ये गले की कंठी, ये माथे का चंदन, ये सब हमारे भगवान के होने का चिन्ह है। भगवान के हम बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसका प्रमाण है। यही पिंडदान है। इसलिए मैयाओं, खासकर मैयाओं को बड़ा लगता है अरे ये पहनेंगी। और
पता नहीं यहाँ पर ज़्यादातर हमारा जो क्षेत्र है ये यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इसमें तो ज्ञान देने वाले इतने हो जाते हैं ना, आस पड़ोसन की मैया, अरे नहीं नहीं विवाहित मैया थोड़ी ये पहनती है, अरे फलानी ये थोड़े पहनती है। अरे किस शास्त्र में लिखा है? भगवान को बिना तुलसी के जब भोग प्रिय नहीं है तो भगवान इस इतने बड़े शरीर को बिना तुलसी के कैसे ग्रहण कर लेंगे? किसी की मत सुनिए, गले में तुलसी माला धारण करिए। अरे नहीं महाराज, अभी तो उम्र कहाँ है हमारी ये सब करने की, सब लोग क्या बोलेंगे, सब लोग हंसी उड़ाएंगे। क्यों जी, और फैशन करने में तो हमको कोई शर्म नहीं आती, खूब कर लेते हम, जो पहनाना वो पहना लो, जैसा दिखना वैसा दिखवा लो। कई लोग कहते हैं बस दिखावा है तो दिखावे के लिए ही कर लो। दिखावे के लिए हम दुनिया में कितने काम करते हैं, है ना मैया? बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही हो पर ब्याह में जाना हो, मजाल है जर्सी पहन ले तो। अरे फिर वो गले में जो पहना वो दिखेगा कैसे? किसी ने कहा दुनिया में दो ही लोगों को ठंड नहीं लगती, एक जो वो बर्फ में रहता है पेंगुइन, और एक शादी में जाती भारतीय महिला, एकदम बढ़िया बन ठन के चली जाएगी और फिर बोलेंगे कि ये भी तो दिखाने के लिए ही तो कर रहे हो ना। भाइयों आप भी ज्यादा खुश मत हो, ये ठंड में अगर करती हैं तो आप गर्मी में, गर्मी पड़ रही हो और एकदम कोई किसी को कुछ पहनने का मन नहीं करे, उसमें भी बढ़िया कहीं जाएंगे तो टाई बेल्ट सब पहन करके जाएंगे। ये दिखावे के लिए तो कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? हमारा सारा जीवन दिखावे के लिए। अच्छा घर बनाते किसके लिए? लोग आए देख के कहे वाह इटालियन मार्बल, अरे वाह बड़ा बढ़िया घर बनाया आपने, फिर आत्मा भीतर से तृप्त हो जाती है, अच्छा इसने हमारी वाहवाही कर दी, दिखावा ही तो है। अच्छी गाड़ी किसके लिए? कहीं जाने के लिए तो मारुति 800 भी काम आ जाएगी, पर अच्छी गाड़ी किसके लिए? को देख करके कोई कहे अरे वाह बड़ी महंगी गाड़ी में चलते हैं। अच्छे कपड़े लोगों के लिए। भक्ति भी अगर तुम दिखावे के लिए कर रहे हो तो करो, आज दिखावे के लिए कर रहे हो, भगवान की कृपा से एक दिन वो दिखावा असलियत में बदल जाएगा। दिखावे से एक दृष्टांत याद आया। कोई एक आदमी था, उसको दिखावे का बड़ा शौक था, तो उसने घर के नौकर को समझा रखा था घर में कोई भी अतिथि गेस्ट आए तो हमको उसको थोड़ा इम्प्रेस करने के लिए हमेशा जो भी हम पूछे उसका 3 ऑप्शन देना। तो नौकर बोला ठीक है। अतिथि घर आया तो उसने कहा अतिथि को कि क्या पिएंगे आप ठंडा कुछ शरबत लेंगे? नौकर से बोला। तो नौकर ने पूछा कि साहब कौन सा शरबत लेंगे, बादाम का लेंगे, केसर का लेंगे कि खसखस का लेंगे? 3 ऑप्शन दिए, उसने कहा कि बादाम का दे दो। अच्छा ठीक है। फिर आया कि साहब आप क्या भोजन करेंगे, इटालियन खाएंगे, चाइनीज़ खाएंगे कि आप भारतीय इंडियन फूड खाएंगे? तो बोला आज हम चाइनीज़ खाएंगे। अच्छा। थोड़ी देर बाद बोला चलो साहब के लिए गाड़ी निकाल के लाओ, साहब को आज आगरा घुमा के लाएंगे। तो बोला कि साहब कौन सी गाड़ी निकालूं, मर्सिडीज़ निकालूं, BMW निकालूं या फिर रोल्स रॉयस निकालूं? बोले आज साहब के लिए रोल्स रॉयस निकालूं। अच्छा सुनो सुनो, वो हमारे पिताजी को भी बोल देना, वो भी हमारे संग घूमने के लिए गाड़ी में संग चलेंगे। बोला साहब कौन से, आगरा वाले, दिल्ली वाले कि कलकत्ता वाले? ऐसे कभी कभी दिखावा भी बड़ा भारी पड़ता है। कितना कुछ करते हैं हम दिखावे के लिए। भगवान की भक्ति की बात कोई जरा चंदन लगा ले कंठी पे, अरे भजन तो दिल से होता है, ये सब तो दिखावा है। तुम दिल से तुम करके दिखाओ। इसलिए
कभी भी शर्म मत करिए, भगवान के नाम में कतई शर्म मत करिए। माथे पर चंदन लगाना शर्म की बात नहीं, ये गर्व की बात है। सनातन धर्म में जन्म लिया है, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे माथे का चंदन, हमारे गले की माला, ये हमें जन्म से प्राप्त हुई है। इसलिए संकोच क्यों, शर्म क्यों? ये इस बात का प्रतीक है कि हम भगवान को समर्पित हैं।